क्योंकि ये माँ भाव की भूखी है, ना कि आपके धूप दीप हवन इन चीजों की। भाव किसी के बस में नहीं होते। और माँ तो माँ है। माँ को सच्ची लगन से और प्यार से पुकारो तो माँ जरूर आएंगी। जय माता की भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटी माँ पर। आज माँ कात्यायनी का व्रत है और छठा नवरात्रा है। माँ कात्यायनी आप सभी के घर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, अपने आपके सभी भंडार भरे रखे। जय माता की। और आज का टॉपिक है हमारा गुरु। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। और आप किसको गुरु मानते हैं? माता रानी को, या जिससे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है उसको? नहीं, हमारा सबसे पहला जो गुरु है वो होती है हमारी माँ, जिसने हमें जन्म दिया है, क्योंकि उसी ने हमें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। उसके बाद हमारे गुरु आते हैं हमारे पिता, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुंचाया, यहाँ दुनियादारी की हमें समझ दी। उसके बाद में जब हम स्कूल में जाते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें साइंस के बारे में, गणित के बारे में और भी बहुत सी बातें हमें समझाते हैं, दुनियादारी की समझ करवाते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे गुरु, जो हमें मैया रानी से जोड़ते हैं। उनके बगैर हम मैया रानी से नहीं जुड़ पाते। आप समझते हैं कि सीधा हम मैया रानी के पास चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे मैया रानी के पास? नहीं, जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे, वो हमें ज्ञान नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, जब तक हमारे पास माता रानी नहीं आएंगी। और गुरु का दर्जा तो माता रानी से भी ऊपर होता है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है भक्तों। गुरु बनाइए, और गुरु ऐसा मत बनाइए कि जो आपको भटकाए, ऐसा बनाइए जो आपको समझाए और माता रानी के पास लेकर के जाए। क्योंकि गुरु के बगैर ना ही आपको माँ मिलेगी, चाहे आप कितने ही धूप दीपक कुछ भी कर लेना, कुछ भी हवन यज्ञ कुछ भी कर लेना, जब तक आपको गुरु मार्ग नहीं बताएगा, सही मार्ग पे नहीं चलोगे, जब तक आपको कोई भी सिद्धि या विधि प्राप्त नहीं होने वाली। मैया रानी को आप हाथ आपका गुरु ही पकड़ाएगा। और दूसरी बात भक्तों, क्या माता रानी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि क्या माता रानी श्रृंगार देख कर के आती है? क्या माता रानी हवन देख करके आती है? क्या माता रानी हमारी धूप दीप देख करके आती है? नहीं, मैया रानी धूप दीप देख के नहीं आती, ना ही हमारा श्रृंगार देख करके आती है। वो तो हमारा मन देख करके आती है। जब तक हमारे अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची लगन नहीं होगी ना, तब तक हम माँ को नहीं मान पाएंगे, और ना ही माँ हमें मान पाएगी। भक्तों, माँ के लिए सच्ची भावना होनी चाहिए आपके मन के अंदर, तभी आप माँ को पाएंगे, माँ का प्यार पाएंगे। और माँ को कभी भी भक्तों, माँ को देवी के रूप में अगर आप पूजोगे तो आप उनकी पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत से नियम, बहुत से कानून ऐसे हैं जो माता रानी के ऊपर और हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। लेकिन एक माँ एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर कोई नियम, कोई कानून कुछ लागू नहीं होता। और जब तक हम उस माँ से दिल से प्यार नहीं करेंगे तो वो माँ नहीं आएगी। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती है कि माँ को माँ की नजर से देखिए, ना कि किसी देवी की नजर से। देवी की नजर से जब हम देखेंगे तो हमारे ऊपर नियम कानून पता नहीं क्या क्या लागू हो जाएगा, और हम माँ को नहीं मान पाएंगे। रही बात गुरु की, तो गुरु तो श्री रामचंद्र जी को भी बनाना पड़ा था, श्री कृष्ण जी को भी बनाना पड़ा था। जो माँ के परम प्रिय भगत है, भगत श्री राम कृष्ण परमहंस जी, गुरु उनको भी बनाना पड़ा था। विपताएं उनके जीवन में भी आई थी, लेकिन उन्होंने माँ का हाथ नहीं छोड़ा, ना ही माँ का साथ छोड़ा, और ना ही माँ पर विश्वास छोड़ा। तभी तो माता रानी उनके हाथों से खाना खाने आई थी। आप और मैं तो सिर्फ भोग लगा करके मन को प्रसन्न कर लेते हैं कि हमने माँ को भोग लगा दिया। कभी सोचा है भक्तों आपने कि माँ हमारे हाथों से भी खाना खाए? क्या हमारे जीवन में भी वो दिन आएगा जब माँ हमारे हाथों से खाना खाएगी? जरूर। अगर हमारे मन के अंदर सच्ची भावनाएं हैं, सच्ची माँ के प्रति लगन है और प्रेम है, और गुरु हमारे साथ है, तो हमारे अंदर ये सब कार्य भी बनेंगे। जैसे परमहंस जी के बने, वैसे हमारे भी बनेंगे। और गुरु के बगैर भक्तों ज्ञान नहीं है। गुरु श्री कृष्ण जी ने भी बनाया था, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बनाया था, बागेश्वर धाम सरकार है जो उनने भी बनाया है, राम जी ने भी बनाए हैं। गुरु तो सभी को बनाने पड़ते हैं, और गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है। कोई भी देवी देवता सीधे आके हमसे नहीं मिल पाता।
और लोग कह देते हैं कि हमारे अंदर माता आ गई, हमारे अंदर हनुमान जी आ गए, हमारे अंदर शंकर भगवान आ गए। अरे ऐसा नहीं होता। लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा भगत होता है जो इतनी सेवा, इतनी पूजा अर्चना कर लेता है कि माँ की योगिनियाएं हैं, जो माँ का ही स्वरूप होती हैं, उनका कुछ अंश हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। ना कि माता रानी। अगर माता रानी हमारे शरीर के अंदर आएगी, हमारा तो शरीर इतना सा है, फाड़ नहीं देगी। और उनकी शक्ति को, अपनी मैया रानी की शक्ति को, जिसको भोलेनाथ नहीं संभाल सके, आप और मैं कैसे संभाल लेंगे? तो भक्तों, माता रानी की भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, ताकि हमें मानव जीवन ये जो मिला है ये सफल हो जाए। बार बार मुक्ति के लिए हमें यहाँ वहां ना भटकना पड़े। माँ का नाम ही एक ऐसा नाम है जो हमें भवसागर से उतार देगा। माँ की भक्ति में डूब जाओ। माँ को माँ के स्वरूप में देखो, ना कि किसी देवी के रूप में। और जब इसे आप माँ के रूप में देखोगे तो इससे अपने आप आपको इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा, जितना हमें अपनी जननी से होता है। जब हम इसको गले लगाएंगे तो हमें एक ऐसी संतुष्टि मिलेगी जैसे हमने ब्रह्मांड को गले लगा लिया है। इसके चरणों में सर रख के जब आप 4 आंसू बहा दोगे ना, तो ये माँ दौड़ी दौड़ी चली आएगी। क्योंकि ये माँ भाव की भूखी है, ना कि आपके धूप दीप हवन इन चीजों की। भाव किसी के बस में नहीं होते। और माँ तो माँ है। माँ को सच्ची लगन से और प्यार से पुकारो तो माँ जरूर आएंगी। जय माता की।